नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस वर्ल्ड में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस बायोलॉजी का टॉपिक सेल और ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए। आज का यह तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल देखे, जिसमें हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। आज के इस तीसरे वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। आज के इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गोल्गी अपरेटस। हम इनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स। दोस्तों, हमने सेल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एक सेल जो होती है उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और इन फंक्शंस के लिए उस हर एक सेल में डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सेल ऑर्गेनल्स उसे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सिंथेसिस होता है सब्सटेंसेस का, जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाने हैं, तो राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल ऑर्गेनल्स उनको हेल्प करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं। जैसे सिक्रेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स होता है तो उसमें गोल्गी बॉडीज हेल्प करते हैं। एंडोसाइटोसिस के लिए लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर द स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, वो लिविंग पार्ट होते हैं और हर एक का एक डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है ना। और ये सारे ऑर्गेनल्स हमें मिलते हैं साइटोसोल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है ना। तो ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो किस तरह से सेल को हेल्प करते हैं वो हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के साथ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल्स। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पिंक कलर की आपको पार्ट दिख रहा है, ऑर्गेनल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ब्लू कलर का भी, तो ये जो सारे पार्ट्स है दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फूलम। इन्होंने इनको डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये है क्या एक्चुअली? ये एक नेटवर्क है किसका? इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस चैनल्स। ये एक ट्यूबल्स के जैसे होते हैं, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है ना। यहाँ आप पिक्चर में डायग्राम में देख सकते हो। और ये जो ट्यूबल्स होती है या ये जो इनका सिस्टम होता है पूरा, इट एक्सटेंड्स थ्रू द साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस विथ आइदर द न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कभी कभी दोनों के साथ। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलेंगे, तो ER जो है वो एक तरफ से तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ वो कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या फिर कभी कभी सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, या वो कभी कभी दोनों से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is found in liver, pancreas, brain, adipose cells and in spermatocytes. ये जो सेल्स है, इनकी जो सेल्स होती है, लीवर हो गया, पैनक्रियाज, ब्रेन, एडिपोज सेल्स और स्पर्मेटोसाइट्स, इनमें ये सेल जो ये ऑर्गेनल जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। These are present in all the cells except किस में नहीं होते हैं? प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, मतलब हमारी RBCs, मैमल्स की जो RBCs होती है और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। बाकी सारे सेल्स में ER जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दीज आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स से ये बने होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जो है इट इज़ द प्लूरल, इसको सिंगुलर में हम बोलेंगे सिस्टरना। ओके, सिस्टरना, ई लगाएंगे तो सिस्टर्नी और ये प्लूरल हो जाएगा। तो सिस्टर्नी क्या है? दीज आर इलोंगेटेड मतलब लंबे, फ्लैटन मतलब चपटे, 2 लेयर्ड मतलब 2 लेयर से बने हुए हैं, और अनब्रांच जिनकी ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे ट्यूबुलर एलिमेंट्स हैं, ट्यूब जैसे एलिमेंट्स हैं। और वो कैसे अरेंज्ड है? दे आर अरेंज इन पैरेलल रो एंड स्टडेड विथ राइबोसोम्स, और उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं।
तो ये हो गया उसका सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर। वेसिकल्स कैसी होती है? वेसिकल्स आर राउंडेड एंड स्पेरिकल एलिमेंट्स, राउंड होती है ऐसी और स्पेरिकल होती है, और ये दीज आर फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये हमें पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर हुई मिलेंगी। एंड दीज आर ऑल्सो स्टडेड विथ राइबोसोम्स, इनका जो सरफेस होता है उस पर भी राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। देन व्हाट आर ट्यूब्यूल्स? दीज आर स्मॉल स्मूथ वॉल्ड, स्मॉल होती हैं और स्मूथ वॉल्ड, इनके सरफेस पे जो है राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, कभी कभी ये अटैच हो भी सकते हैं। देन ब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचिंग होती है। ट्यूबुलर एलिमेंट्स है, ये भी ट्यूबुल से बनते हैं, एंड विथ राइबोसोम्स एंड दे आर फाउंड इन जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर में वो साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं। हम इनके अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये है सिस्टर्नी, ये है वेसिकल्स और ये है ट्यूबुल्स। तो ट्यूबुल्स में आप देख सकते हो कभी कभी ये राइबोसोम्स होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, एंड यू कैन सी देम ब्रांचिंग, ये ब्रांच्ड होते हैं। दीज आर द वेसिकल्स, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। और सिस्टर्नी, इस तरह से आप उनके जो रोज है वो देख सकते हो, एक के ऊपर एक अरेंज्ड, है ना। एंड दीज आर अटैच विथ द राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स इनके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। देन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम RER बोलेंगे और स्मूथ को हम बोलेंगे SER। तो RER जो है दे आर अटैच्ड विथ राइबोसोम्स टू इट्स सरफेस, जैसे ये अगर RER है तो इनके जो सरफेस है इसके ऊपर हमें क्या मिलेंगे? यस, राइबोसोम्स अटैच होंगे इनके ऊपर, है ना, बहुत सारे। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER, उनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। SER जो है दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स ओनली। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या देखेंगे? सिर्फ ट्यूब्यूल्स। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER है, वो सिस्टर्नी और वेसिकल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? RER का फंक्शन है दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER, दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, स्टीरॉयड का फॉर्मेशन और लिपिड सिंथेसिस। अब जैसे कि इसका फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस करना, लिपिड को मैन्युफैक्चर करना, और हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती है। तो इससे बनने वाले जो लिपिड्स होते हैं दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तब वहाँ पर ये लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है। RER जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनका जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, ये वहाँ से फॉर्म होते हैं। और जो SER है दे ओरिजिनेट फ्रॉम RER बाय शेडिंग द राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस से जब राइबोसोम्स हट जाते हैं, शेड हो जाते हैं, उससे बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स वहाँ नहीं होते। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है RER और SER में। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है ना, और ये प्रोटीन्स और लिपिड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सप्लाई करते हैं। अब लिपिड्स जो हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय SER, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। और प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय RER। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सम अदर प्रोटीन्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, और जो दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है सेल्स के अंदर, उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है सेल के अंदर। और हार्मोन्स जो है सच एज इंसुलिन एक हार्मोन है।
जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है ना, रिड्यूस करता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है, जो कि नर्वस सिस्टम के साथ काम करती है ना, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों मिलके अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है उसको बैलेंस करते हैं। तो हार्मोन्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। देन channels for transport. Endoplasmic reticulum serves as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं, इन प्रोटीन्स को उनके टारगेट तक, यानी कि मे बी साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इन प्रोटीन्स को सप्लाई किया जाता है थ्रू दिस चैनल्स। जो नेटवर्क हमने देखा था, अगर आपने ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको दिखेगा कि एक ट्यूबुल्स का नेटवर्क है, कनेक्टेड है, जो न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होता है। और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, वो ईजी हो जाता है पूरे सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, है ना, बाय फॉर्मिंग अ स्केलेटल फ्रेमवर्क, जिसको हम कहेंगे एंडोस्केलेटन। सेल का जो एंडोस्केलेटन है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी की वजह से जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक सरफेस मिलता है, और यहीं पे ये जो एक्टिविटीज़ है ये सारी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स, लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, सेल्स इन वर्टिब्रेट्स हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसका डिटॉक्सिफिकेशन? मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स and pollutants. These toxic substances make their entry in animal body through food, air and water. Animals की बॉडी में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स हैं, एस्पिरिन जैसे जो ड्रग्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है जैसे कि DDT, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी में फूड, एयर या वाटर के थ्रू जाते हैं। तो इनका डिटॉक्सिफिकेशन मतलब इनको ख़त्म करने का काम होता है लिवर सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका ये फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स फ्रॉम द सेल्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्वेश्चन है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन से सेल ऑर्गेनल द्वारा होता है, तो उसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, वो कौन बनाता है, तो वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं, SER के और RER के। देन हमारा जो सेकंड सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स। ये एक एनिमल सेल की डायग्राम आप देख सकते हो, और ये जो है दीज आर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स है जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। दीज आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर। ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं, है ना। चलिए हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स आर डेंस। राइबोसोम्स कैसे होते हैं? डेंस, स्फेरिकल मतलब राउंड शेप होता है उनका, और ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब दानेदार, है ना, स्मूथ नहीं होते, वो दानेदार होते हैं। एंड दे आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी अटैच होते हैं, जैसा कि हमने उसके स्ट्रक्चर में देखा था, है ना। तो ये ऐसे इस तरह से उस पर अरेंज होते हैं, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे वो अरेंज होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी स्कैटर्ड होते हैं, और वो कंपोज्ड होते हैं RNA और प्रोटीन से। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कि राइबोसोम्स किससे बनते हैं, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स।
लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में लिपिड्स नहीं होते हैं, ओनली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स की कोई आउटर बाउंड्री नहीं होती है। दे आर सिंपली द डेंस स्पेरिकल ग्रैनुलर पार्टिकल्स। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बट किस में नहीं होते हैं? मैमेलियन आरबीसीज में ये नहीं होते, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारी जो आरबीसीज होती है इनमें ये नहीं होते। तो आपको ये भी याद रखना है कि राइबोसोम्स किस सेल में एब्सेंट होते हैं। फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और उसका स्टोरेज में। These proteins are the simplest form, that is अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स होते हैं या जिसको हम अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये यहाँ पर बनते हैं राइबोसोम्स के अंदर। देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दो तरह के राइबोसोम्स हमें सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर, आप पिक्चर देख सकते हो। ये 70S है जो 2 सब यूनिट से बनता है, 30S और 50S सब यूनिट, और 80S जो है वो 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट से बनता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? राइबोसोम का ये स्ट्रक्चर हो गया। और इसका मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाना और उनको स्टोर करना। राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेट इन 1955। 1955 में इनको जॉर्ज ई पैलेट ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर हमने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन फिनिश किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोल्गी एपरेटस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीनों नामों से हम इनको जानते हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो सेल ऑर्गेनल है इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। कैमिलो गोल्गी जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको 1898 में डिस्कवर किया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स, ये 4 स्ट्रक्चर्स से बनता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ये फ्लैट सैक्स होती है जैसे कि इस तरह से, है ना, इस तरह से ये फ्लैट सैक्स होती है। बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन, की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। एंड ईच सिस्टर्ना कंटेन्स अ कैविटी, इसके अंदर ये जो कैविटी होती है ये पूरी खाली जगह होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है। तो ईच सिस्टर्ना कंटेन्स अ कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट इसमें होता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। कैमिलो गोल्गी ने इन्हें डिस्कवर किया था 1898 में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन सारे इसके जो पार्ट्स है उससे बनता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन। अब ये जो सैक्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा, है ना। तो ये हो गया एक सैक। एंड दिस ईच सिस्टर्ना, ये एक सिस्टर्ना है, और ज़्यादा होते तो हम उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, प्लूरल में हम बोलेंगे सिस्टर्नी, सिंगुलर में सिस्टर्ना। तो ईच सिस्टर्ना कंटेन्स अ कैविटी, इसके अंदर जो एक कैविटी है इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड कंटेंट, इसके अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है, पूरा ये फिल्ड होता है फ्लूइड से। सिस्टर्नी आर कर्व्ड, ये सिस्टर्नी जो है वो कर्व्ड होते हैं। और ये जो इसका स्टैक होता है सिस्टर्नी का, जो एक के बाद एक इस तरह से अरेंज होते हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो जैसे ये अरेंज है यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो इसके 2 साइड्स होते हैं, साइड्स हम कह सकते हैं इसको। एक होता है सिस फेस, जैसे ये है, ये हो गया इसका सिस फेस ऑफ गोल्गी स्टैक। और दूसरा होता है उसका ट्रांस, ये है सिस
और ये है ट्रांसफेस, ट्रांसफेस TRANC, और ये है सिस फेस। तो सिस फेस जो है इसका इट इज़ टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। फॉर प्रोसेसिंग, किसका प्रोसेसिंग, जो भी सब्सटेंसेस एंटर होते हैं इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो वो यहाँ से एंटर होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के। और जो ट्रांसफेस है यहाँ पर दे एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर डिटैच वेसिकल, यहाँ इन सिस्टर्नी के अंदर पूरा प्रोसेसिंग होता है, पैकेजिंग होता है सारे मटेरियल्स का, जैसे कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, जो भी मटेरियल्स फॉर्म होते हैं सेल के अंदर, तो वो इनके थ्रू यहाँ पर इनका पूरा पैकेजिंग होता है और यहाँ से ट्रांसफेस से वो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वो वेसिकल्स के फॉर्म में निकलते हैं और फिर जहाँ उनका टारगेट होता है वहाँ तक उनको सप्लाई किया जाता है इन द सेल, सेल के मेम्ब्रेन तक वो जाते हैं, या फिर जब बाहर ज़रूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन के तो वहाँ पर भी इनको सेंड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टर्नी जो है वो वर्क करती है। इसका एक अच्छा सा डायग्राम जो है वो हम आगे देखेंगे। सिस्टर्नी फॉर्म्स ट्यूब्यूल्स बाय द एक्सपेंशन ऑफ इट्स एंड्स। अब सिस्टर्नी जो होती है वो ट्यूब्यूल्स को फॉर्म करती है, और कौन सा पार्ट, उसका जो एंड होता है, सिस्टर्नी का जो एंड होता है ये वाला पार्ट है ना, ये जो है एक्सपांड होके ट्यूब्यूल्स फॉर्म करती हैं। द वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होती है, दीज आर स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक्स होती है, बैग्स होती है ना, एंड दे आर अटैच टू द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स एट द सिस्टर्नी ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये जो है वो ट्यूब्यूल्स के ऊपर अटैच होते हैं उसके आउटर सरफेस पे, और इनमें क्या होता है, दे कंटेन द सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, उनके अंदर सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं, है ना, secretory substances of endoplasmic reticulum and Golgi body, और इसीलिए उनको कहते हैं secretory vesicles। Vacuoles are rounded, vacuoles कैसे होते हैं, they are rounded sac like structures with the which develop from the concave side of the cisternae। cisternae का जो concave side होता है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से है ना, यहाँ से ये डेवलप होती है, they are called vacuoles। The membranes of cisternae have connections with endoplasmic reticular membranes forming complex cellular membrane system। हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है पूरे सेल के अंदर, है ना। तो जो सिस्टर्नी होती है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी होती है, दे आर कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है और एक तरह से पूरा वो सेलुलर मेम्ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स सा वो सिस्टम बनाती है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल के लिए। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, मैमेलियन आरबीसीज एंड सीव सेल्स। सीव सेल्स जो है वो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट्स के अंदर ये सेल्स होती है, इनमें ये एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि इन विच सेल्स द गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट, वो कहाँ एब्सेंट होती है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी एपरेटस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो सीस फेस होता है, सीस फेस जो होता है वो इधर होता है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो इसका ट्रांस फेस होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो इस तरह से इनका लोकेशन होता है सेल के अंदर। आइए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, इनके सेल के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज सिक्रीटरी, ये सिक्रीशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो वेसिकल्स फॉर्म करती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिक्रीशन का मतलब होता है रिलीज करना, है ना, जो भी मटेरियल होता है, चाहे वो एंजाइम्स हो चाहे हार्मोन्स हो, वो सिक्रीट करना, उसको रिलीज करना सेल के अंदर या फिर जहाँ उसकी ज़रूरत हो। गोल्गी एपरेटस एक्ट्स एज अ असेंबली ऑफ वेरियस सेलुलर सेक्रेशंस, वो एक असेंबली की तरह काम करते हैं सेलुलर सेक्रेशंस के लिए। मतलब क्या है, इट पैकेजेस मटेरियल्स, वो मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है जो कि सेल के अंदर बनते हैं, है ना, जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनते हैं उसकी पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडीज़ के अंदर, और वहीं से वो डिस्पैच होते हैं। कहाँ डिस्पैच होते हैं,
या तो वो इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर वाले पार्ट्स में वो डिस्पैच होंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, या फिर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बनेंगे इनसे, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स मतलब सेल के बाहर इनको भेजा जाएगा जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से गोल्गी बॉडीज़ जो है वो सेल के अंदर बनाए गए मटेरियल को पैक करती है और उसको डिस्पैच करती है, उसको असेंबल करके उसको डिस्पैच करती है सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। सेकेंड वन, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स। गोल्गी बॉडीज़ जो है वो वैक्यूल्स को बनाती हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स को भी फॉर्म करती है। इनके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर, इनके अंदर होते हैं सेलुलर सिक्रीशंस। कौन कौन से, जैसे कि एंजाइम्स हो गए जो डाइजेशन के लिए और दूसरी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनके लिए ज़रूरी होते हैं। देन प्रोटीन्स, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट, लैक्टोप्रोटीन जो कि मिल्क के अंदर होता है। तो ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं, उनको सिक्रीट करने के लिए सिक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पर बनती हैं और ये बनाए जाते हैं गोल्गी बॉडीज़ के थ्रू। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो भी एक सिक्रेटरी वेसिकल होता है ना। तो उसके अंदर का जो एंजाइम्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। गोल्गी बॉडीज जो है वैक्यूल्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करती है, जिनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है सिक्रीशन, सेलुलर सिक्रीशन। कौन से होते हैं ये सिक्रीशन, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सेलुलोज होता है, मेलानिन पिगमेंट होते हैं, लैक्टोप्रोटीन होते हैं जो कि मिल्क के अंदर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं वो इन वेसिकल्स में होते हैं। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो सेल वॉल जब बनती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम जो बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी गोल्गी एपरेटस जो है उनका रोल होता है। इट हेल्प्स इन द लिपिड फॉर्मेशन। लिपिड फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडीज हेल्प करती है। नंबर 5, इट ऑल्सो फॉर्म्स एक्रोसोम इन द टिप ऑफ द एनिमल स्पर्म। एनिमल्स का जो स्पर्म होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका जो स्पर्म होता है ना, ये स्पर्म सेल होती है, तो उस स्पर्म के टिप पे, यहाँ पर टिप जो होती है स्पर्म की, यहाँ पर एक्रोसोम्स होते हैं। इन एक्रोसोम्स में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स जो हैं जब स्पर्म एग को पेनिट्रेट करता है, स्पर्म जब एग को पेनिट्रेट करता है तब एग की वॉल को डिफ्यूज़ करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है गोल्गी बॉडीज़ का इन द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, है ना। रिप्रोडक्शन में भी इनका रोल होता है बाय फॉर्मिंग द एक्रोसोम एट द टिप ऑफ एनिमल स्पर्म। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज़ को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो हम देखते हैं। सी, गोल्गी बॉडीज आर कंसिडर्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बिकॉज, क्यों, दे ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स टू द डेस्टिनेशन। अभी हमने बात की थी कि जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गोल्गी बॉडीज़ करती है। द मॉलिक्यूल्स आर पैकेज्ड इन द वेसिकल्स। वेसिकल्स में ये मॉलिक्यूल्स पैक किए जाते हैं। दीज वेसिकल्स वर्क लाइक अ शॉपिंग और शिपिंग एनवेलप फॉर अ सेल। शिपिंग होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जानी होती है ना। जब कभी हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो उसका शिपिंग होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जाता है। वैसे ही ये जो वेसिकल्स होते हैं वो इन सब्सटेंसेस को, इस मटेरियल को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। द पैकेज वेसिकल्स आर मूव्ड टू द गोल्गी एपरेटस। जो पैक्ड वेसिकल्स होती है वो गोल्गी एपरेटस तक आती है। गोल्गी एपरेटस इनको इन पैकेजेस को ओपन करती है, उसको मॉडिफाई करती है और फिर इस कंटेंट को फाइनल फॉर्म दे करके उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है ना। गोल्गी बॉडीज जो है दे ओपन दिस पैकेजेस। जो भी पैकेजेस होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वो पहले
यहाँ आती है, सिस फेस में आती है, जो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, है ना। तो ये हो गया आपका सिस फेस गोल्गी बॉडी का। तो सिस फेस से यहाँ पर जो है वेसिकल्स एंटर करती हैं, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। इन मटेरियल्स को इनके अंदर सिस्टर्नी के अंदर पूरा अनपैक करके उसका फॉर्मेशन जो है वो देखा जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से वापस रीपैकिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो इस तरह से ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये है सिक्रेटरी वेसिकल एंड दीज आर द न्यूली फॉर्म वेसिकल। तो इसका जो ट्रांस फेस होता है गोल्गी बॉडीज़ का, यहाँ पर न्यू वेसिकल्स बनती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ रेडी होती है, एंड देन दीज वेसिकल्स आर डिस्पैच फ्रॉम हियर, यहाँ से ये डिस्पैच होती है और सेल के जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर इसका कोई फंक्शन हो, वहाँ तक इनको सेंड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडीज़ के बारे में आज पढ़ा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाला वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।